हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की बताएंगे। सारे आपको मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा। ठीक है, और आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताते चलना इसका आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया, बताइएगा। करा 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने 1869 से 75 में इन्होंने अध्यापन जो किए हैं ये प्रयाग के मिशन स्कूल में किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग के किस स्कूल में, तो मिशन स्कूल में। दो में कह रहा है कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है, बताइएगा। रेल का विकट खेल किसकी रचना है, तो रेल का विकट खेल आपको बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। तीन में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे आपको उग्र व्यक्ति थे। ठीक है, उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, बताइएगा। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा। ठीक है, आप लोग याद रखेगा। तो गुलेरी जी की कहानी में उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुलेरी जी की कहानी जो है उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, तो यह शुरू होती है आपको अमृतसर से शुरू होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यह संघर्ष हुआ था आपको जर्मनों के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे, तो ये जो आंदोलन के लिए जेल गए थे छात्र आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को 1974 में जेल भेजा दिया गया। ठीक है, आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, छात्र आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग 8 में देख रहे हैं, 8 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षु दयाल था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि रेणुका जो है किसकी रचना है, बताइएगा। रेणुका किनकी रचना है, तो रेणुका आप लोग बताइएगा। तो रेणुका किनकी रचना है, तो रेणुका आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि मालती के पति का क्या नाम है, बताइएगा। मालती के पति का क्या नाम है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मालती के पति का नाम क्या है, तो मालती के पति का नाम आपको महेश्वर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे भाइयों, देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है कि कहरनामा किसकी कृति है, बताइएगा। कहरनामा जो है किसकी कृति, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, किसकी कर दिएगा। ठीक है, कहरनामा जो है किसकी कृति है, तो कहरनामा जो है आपको मलिक मोहम्मद जैसी की कृति है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की कृति का नाम क्या है, तो कहरनामा है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, बताइएगा। साहित्य लहरी रचना है, तो साहित्य लहरी जो रचना है ये आपको सूरदास की रचना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर में कह रहा है सूर काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, बताइएगा। सूर काव्य के 3 प्रधान विषय क्या क्या हैं, तो सूर काव्य के 3 प्रधान विषय जो आपको विनय भक्ति है, वात्सल्य है और प्रेम श्रृंगार है। ठीक है, विनय भक्ति है, वात्सल्य है और प्रेम श्रृंगार, ये आपको सूर काव्य के 3 प्रधान सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रधान विषय है। 14 में कह रहा है तुलसीदास की माता का नाम क्या था, बताइएगा। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15।
15 नंबर में कह रहा है कि कवितावली किसकी रचना है, बताइएगा कवितावली जो रचना किसकी है, तो कवितावली आपको तुलसीदास की रचना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि ध्रुव स्वामी किसने लिखा है, बताइएगा ध्रुव स्वामी किसने लिखा है, तो ध्रुव स्वामी आप लोगों को भी पता होगा कि ध्रुव स्वामी जयप्रकाश नारायण जयशंकर प्रसाद की रचना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामी किसका, जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, बताइएगा इंदु का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इंदु का प्रकाशन हुआ 1909 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर इस डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर की ओर। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई, बताइएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई कार दुर्घटना में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह, बताइएगा बिखरे मोती जो है किसकी कहानी संग्रह, आप लोग बताइएगा। तो बिखरे मोती जो है ये आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि दूसरा सप्तक किसने लिखा है, बताइएगा दूसरा सप्तक किसने लिखा है, तो दूसरा सप्तक के जो प्रतिपादक है ये आपको शमशेर बहादुर सिंह है, ओके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सप्तक किसने लिखा, तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर की ओर। जैसा कि आप लोग 21 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद करिए, क्या क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय होगा, क्या होगा विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि संचय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा संचय का संधि विच्छेद, तो संचय का संधि विच्छेद होगा संच जोड़ अय होगा, क्या होगा संच जोड़ अय होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी देखिएगा इसका 22 का राइट आंसर देखिएगा, संचय का संधि विच्छेद करना था, संचय का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सम जोड़ चय, क्या होगा सम जोड़ चय होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। देखिएगा 23 नंबर में क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग 23 नंबर में देख रहे हैं, 23 नंबर में कह रहा है यथोचित का संधि विच्छेद, बताइएगा क्या होगा यथोचित का संधि विच्छेद, तो यथोचित का संधि विच्छेद होगा यथा जुड़ उचित होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है नीरव का संधि विच्छेद, बताइएगा नीरव का संधि विच्छेद, तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो नीरव का संधि विच्छेद होगा नी जोड़ रब होगा, क्या होगा नी जोड़ रब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है, बताइएगा तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो तथापि का संधि विच्छेद होगा तथा जोड़ अपि होगा, क्या होगा तथा जोड़ अपि होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 26 नंबर में कह रहा है कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, बताइएगा उपसर्ग नहीं जो पहले लगता है, प्रत्यय नहीं बाद में लगेगा, ठीक है। जो धातु के जो मूल शब्द होते हैं उसको पहले लगा देने से कुछ अर्थ निकल जाता है, उसे उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। बाद में जो लगेगा उसे प्रत्यय कहते हैं। तो कह रहा है कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 26 का राइट आंसर, तो अतिशय में जो लगा हुआ आपको अति उपसर्ग लगा हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि स्वागत में उपसर्ग है, बताइएगा स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, तो स्वागत में आपको सु उपसर्ग लगा हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, कह रहा है कि प्रभुता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइएगा प्रभुता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रभुता में जो प्रत्यय लगा हुआ आपको ता लगा हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है गायक में प्रत्यय, बताइएगा गायक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो गायक में आपको अक लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है कि बांछे खिलना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, बताइएगा बांछे खिलना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो बांछे खिलना मुहावरा का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना, क्या होगा अत्यंत प्रसन्न होना या अत्यंत खुश होना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, बताइएगा हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो हाथ पैर मारना इसका मतलब होता है काफी प्रयत्न करना या काफी मेहनत करना या काफी कोशिश करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 32 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लेने के देने पढ़ना, बताइएगा लेने के देने पढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो लेने के देने पढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होने वाला, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो लेने के देने पढ़ना मुहावरा का अर्थ होगा लाभ के बदले हानि, क्या होगा लाभ के बदले हानि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है सोमवार, बताइएगा कि कौन सी संज्ञा, आपका इसका राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो सोमवार कौन सी संज्ञा, तो सोमवार आप लोगों को भी पता होगा कि सोमवार आपको किसी खास दिन का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन होगा, इसको आप लोग
समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा घर, घर संज्ञा बताइएगा, घर जो है कौन सी संज्ञा है, तो घर आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। देखिए 35 नंबर में क्या करा, जैसा कि आप लोग 35 नंबर में देख रहे हैं, 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का राइट आंसर, तो 35 में कह रहा है कि कलम, कह रहा है कि राम कलम से लिखता है। इसमें जो से जो प्रयोग हुआ है, ये से जो है किस कारक की विभक्ति का चिन्ह है। इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है में जो है से का जो प्रयोग हुआ किस कारक की विभक्ति है, तो राम कलम से लिखता है, ये आपको करण कारक की विभक्ति है, ठीक है। करण से हो तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक। 36 नंबर में कह रहा है गीला का विलोम क्या होगा बताइएगा। गीला का विलोम शब्द बताना, तो गीला का क्या होता है, गीला का विलोम होता है सूखा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है उग्र का विलोम क्या होगा बताइएगा। उग्र का विलोम, तो उग्र का विलोम आपका सौम्य होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि जागरण का विपरीतार्थ शब्द क्या बताइएगा। जागरण का विपरीतार्थ शब्द, जागरण का विपरीतार्थ शब्द जो होगा उल्टा शब्द निद्रा होगा, क्या होगा, निद्रा होगा। जो जागा हुआ वो सोया हुआ रहेगा, निद्रा में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि भूत का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा बताइएगा। भूत का उल्टा शब्द, तो भूत का उल्टा शब्द क्या होगा, तो भूत का उल्टा शब्द भविष्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 नंबर की ओर। 40 में कह रहा है मैं खाना खा चुका तब वो आया, वाक्य कैसा है बताइएगा। कह रहा है कि मैं खाना खा चुका तब वो आया, वाक्य कैसा है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो 40 का राइट आंसर भी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। पहले तो खाना खाया तब वो आया, ठीक है। इसमें दो काम एक अलग अलग समय में हो रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि चतुर्थ शब्द है बताइएगा। चतुर्थ जो शब्द है कौन सा शब्द है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चतुर्थ आपका जो है तद्भव शब्द है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है खिड़की शब्द है बताइएगा। खिड़की कैसा शब्द है, तो खिड़की आपका देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। 43 में कह रहा है कि बखूबी में कौन सा समास है बताइएगा। बखूबी, बखूबी में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तब बखूबी में आपको अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। कह रहा रस भरा कौन सा समास है बताइएगा। रस भरा में कौन सा समास है, तो रस भरा में आपको तत्पुरुष समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा राजभवन में कौन सा समास है, आप लोग बताइएगा। राजभवन में कौन सा समास है, तो राजभवन में आपको तत्पुरुष समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर की ओर। 46 में कह रहा है कि धर्माधर्म में कौन सा समास है बताइएगा। धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो धर्माधर्म में आपको द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है बताइएगा। त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो त्रिभुवन में आपको द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है जो कहा ना जा सके क्या कहलाता बताइएगा। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना, आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कहा ना जा सके उसे हम लोग अकथनीय कहेंगे, क्या कहेंगे, अकथनीय कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि जिसका कोई नाथ ना हो क्या कहलाता बताइएगा। जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम लोग अनाथ कहेंगे एक शब्द में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि क्रम का विशेषण बताइएगा। क्रम का विशेषण क्या होगा, तो क्रम का विशेषण आपको क्रमिक होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर में कह रहा है कि बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम क्या होगा बताइएगा। बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम, तो बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम क्या होगा, तो बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम होगा आचार विडम्बन होगा। इसके बाद जैसा काम वैसा परिणाम या नई रोशनी का विष, ये आपको बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम है, ठीक है। ये तीनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, ये तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता बताइएगा। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। उसने कहा था ये जो कहानी है कि इसकी विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी यानी कहने के मतलब उसने कहा था जो कहानी है आपको दिव्य प्रेम कहानी है, ठीक है। दिव्य प्रेम कहानी है, ये आपको प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, आपको युद्ध की कहानी है, सभी प्रकार की कहानी है, ठीक है। या तो दिव्य प्रेम कहानी है, या तो प्रेम पर बलिदान की कहानी है, या तो युद्ध कहानी है, तीनों प्रकार की कहानी, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे। इनमें से सभी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल क्या था, बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था बाउल था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
54 में कह रहा है दिनकर किस युग के कवि थे, बताइएगा दिनकर जी जो थे किस युग के कवि थे, तो यह आपको छायावाद होतर युग के कवि थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि वामता शब्द का अर्थ बताइएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, वामता शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वामता शब्द का अर्थ होता है विपरीतता होता है, क्या होता है विपरीतता होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत जिसको कहते हैं ना उल्टा, उसी को विपरीतता भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था, बताइएगा कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शेखी करा सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ओके, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में करा सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, बताइएगा सूरदास की अभिरुचि जो थी किस काम में थी, तो सूरदास की अभिरुचि जो थी आपको पर्यटन में थी, सत्संग में था, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में, ये तीनों में था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइएगा तुलसीदास के दीक्षा गुरु, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जी कौन थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का जो नाम था नरहरिदास थे, क्या थे नरहरिदास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है नाभादास की कृतियों का नाम बताएं, बताइएगा नाभादास की कृतियों का नाम क्या होगा, तो नाभादास की कृति का जो नाम है वो आपको भक्तमाल है, अष्टयाम है, ठीक है, और प्राकीर्ण पद, ये सभी आपको नाभादास की कृति का नाम है। नाभादास की कृति का जो नाम है भक्तमाल है, अष्टयाम है, प्राकीर्ण पद, ये सभी आपको नाभादास की कृति है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है कि भूषण की अपर्याप्त कृतियां कौन कौन है, बताइएगा कह रहा है कि भूषण की अपर्याप्त कृतियां कौन कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 60 का राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी भूषण की जो कृतियां अपर्याप्त में जो है कौन कौन है, ये सभी हो जाएगा, यानी भूषण हजारा, ये भी आपको भूषण की अपर्याप्त कृतियां हैं, भूषण उल्लास है, इसके बाद दूषण उल्लास है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बताइएगा कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, क्या हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट बातचीत के निबंधकार हैं, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बताइएगा कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है लहना सिंह किस पद पर था, बताइएगा लहना सिंह जो था किस पद पर था, तो लहना सिंह जो था जमादार के पद पर था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, बताइएगा लहना सिंह की मृत्यु जो हुई किसकी गोद में हुई, तो लहना सिंह की मृत्यु आपको वजीरा सिंह की गोद में हुई, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना 65 नंबर की ओर, देखिएगा 65 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 65 नंबर में देख रहे हैं, 65 में करा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बताइएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में करा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, बताइएगा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। तो भारत रत्न दी गई आपको जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि प्रेमचंद्र थे, बताइएगा प्रेमचंद्र क्या थे, तो प्रेमचंद्र जो थे एक कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है दिनकर का जन्म कब हुआ था, बताइएगा दिनकर का जन्म कब हुआ था, दिनकर का मतलब हुआ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 69 नंबर का, 69 में कह रहा है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है, बताइएगा तिनकठिया प्रथा का संबंध किनसे है, तो तिनकठिया प्रथा का संबंध आपको नील की खेती से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है, बताइएगा पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा।
तो पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भीखनाथ थोरी तक जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भीखनाथ थोरी तक जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन सी रचना जो तुलसी की नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सी जो रचना जो तुलसीदास की नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सी रचना जो तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना कौन नहीं है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो तुलसीदास की रचना कौन है? तो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो तुलसीदास की रचना नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं, बताइएगा। तुलसी का मतलब हुआ था कि तुलसीदास का बात कर रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना कौन है, आप लोग बताइएगा, कौन नहीं है। ठीक है, तुलसीदास की रचना कौन नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। तो तुलसीदास की रचना नहीं है राधा स्तुति। राधा स्तुति जो आपको तुलसीदास की रचना नहीं है। 73 नंबर में कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए, बताइएगा। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 73 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विनय के पद से लिए गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विनय के पद से। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 नंबर में कह रहा है कि मानस की रचना कब हुई थी, बताइएगा। मानस की रचना कब हुई थी? तो मानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, बताइएगा। ध्रुव स्वामिनी जो कैसी कृति, आप लोगों को भी पता होगा कि ध्रुव स्वामिनी एक प्रकार का नाटक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, बताइएगा। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद के पिताजी थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 77 नंबर की ओर। 77 में कह रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? आप लोगों को भी पता कि उषा शीर्षक कविता के कविकार जो है आपको लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, जिसे कवियों का कवि भी कहा जाता है। 78 में कह रहा है कि चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है, बताइएगा। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर में कह रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार कौन है, बताइएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार कौन है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ड का उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अध्यापक का स्त्रीलिंग जो होगा आपको अध्यापिका होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा को कौन दर्शा रहा है? तो घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि किन संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता है, बताइएगा। कह रहा है कि किन संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, प्लुरल नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85। कह रहा है कि विदुषी किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बताइएगा। विदुषी किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इसका राइट आंसर बताइएगा। विदुषी का आपको स्त्रीलिंग रूप जो है ये आपको विदुषी आपका स्त्रीलिंग रूप है, लेकिन किसका स्त्रीलिंग रूप है ये आपको बताना है। तो ये आपको विद्वान का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है योगरूट शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है योगरूट शब्द को दर्शा रहा है? तो योगरूट शब्द आपको लंबोदर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 87 में कह रहा है निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द यौगिक है, बताइएगा। यौगिक शब्द कौन होगा? तो यौगिक शब्द जिससे हम लोग देखिए दो या दो से अधिक खंडों में तोड़कर हम उसका अर्थ निकाल सके, ठीक है, उससे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। तो विद्यालय को हम लोग तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है, इसका अर्थ भी निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
48 में कह रहा है निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द जो रूट शब्द है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो रूट शब्द है। तो रूट शब्द कौन हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में कह रहा है योगदान शब्द कैसा है, बताइएगा योगदान जो है कैसा शब्द है। तो योगदान जो आपको यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो रूट शब्द है, बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूट शब्द है। तो रूट शब्द आपका माला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव जो लिखा हुआ है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बी में आपको प्रादुर्भाव सही लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसका वर्तनी भी, ठीक है। 92 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द है, बताइएगा शुद्ध शब्द आप लोग को चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपको ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ अनुग्रहित है, ठीक है। आपको वर्तनी भी देखना पड़ेगा क्योंकि किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको जैसे मान लीजिए सीता लिखना, तो सीता आप लोग हर्षिकार दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सीता के लिए दीर्घिकार देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको वर्तनी भी देखना पड़ेगा। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनुग्रहित आपको बी सही लिखा हुआ, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। 93 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर्निहित, अंतर्निहित ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ, सामुदायिक, सामुदायिक आपको शुद्ध शब्द लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कह रहा है निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइएगा निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए में आपको लिखा हुआ पुनर्विचार, पुनर्विचार आपको सही लिखा हुआ है ए में, ओके। 96 में कह रहा है कि परोपकारी शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, बताइएगा परोपकारी का आपको उल्टा शब्द बताना। परोपकारी का उल्टा शब्द क्या होगा। तो परोपकारी का उल्टा शब्द जो होगा आपको स्वार्थी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97। 97 नंबर में कह रहा है राजा का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, बताइएगा राजा का उल्टा शब्द है। तो राजा का उल्टा शब्द क्या होगा। तो राजा का उल्टा शब्द आपका प्रजा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है आध्यात्मिक शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, बताइएगा आध्यात्मिक का उल्टा शब्द क्या होगा। तो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होने वाला। तो आध्यात्मिक का विपरीतार्थ शब्द भौतिक होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि आरोहण का उल्टा शब्द क्या होगा, बताइएगा आरोहण का उल्टा शब्द, आरोहण का विलोम शब्द बताना। तो आरोहण का विलोम शब्द जो होगा अवरोहण होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है उच्छ्वास का उल्टा शब्द क्या होने वाला है, बताइएगा उच्छ्वास का विपरीतार्थ शब्द। तो उच्छ्वास का विपरीतार्थ शब्द जो होगा निश्वास होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा निश्वास, ओके। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट करा दिए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव याद भी हो गए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करते रहें, ओके। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।